अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज आबिद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वुडवर्ड फेजर लॉ। पिछली वीडियो में बेसिकली हमने जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर आउट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट ग्राफ देखे थे। लैम्डा और अब्जॉर्बेंस के बीच में जो ग्राफ होता है बेसिकली ये हमें क्वालिटेटिव स्टडी देता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा लैम्डा मैक्स का होता है। हमने इस पे डिफरेंट इफेक्ट पढ़े थे। हमने कहा था अगर आइसोक्रोम अटैच कर दें या हम सॉल्वेंट चेंज कर दें या फिर कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो लैम्डा होता है वो बेसिकली शिफ्ट कर जाता है। तो वुडवर्ड एंड फेजर लॉ बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास लैम्डा शिफ्ट करता है वो थियोरेटिकली हमें बताता है कि लैम्डा हमारा कितना शिफ्ट हो गया। बेसिकली वो थियोरेटिकली हमें एक ये लॉ बताएगा। ये लॉ बेसिकली हमारे पास डाइन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डाइन को डिस्कस करेंगे, फिर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सो डाइन को डिस्कस करते हैं। डाइन समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि डाइन होती क्या है बेसिकली और उसकी टाइप क्या होती हैं। फिर हम इसमें इस वुडवर्ड फेजर लॉ को लगाने की कोशिश करेंगे। सो डिस्कस करते हैं डाइन से। हमारे पास जो बेसिकली डाइन होती है वो डाइन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास ए साइक्लिक होती है और दूसरी हमारे पास साइक्लिक होती है। ये साइक्लिक डाइन जो होती है हमारे पास बेसिकली कुछ इस टाइप की होती है, 1,3 ब्यूटाडाइन हम कह सकते हैं इसे। और ये कॉन्जुगेटेड डाइन होती है। और इसकी एक और टाइप भी होती है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो होता है वो रिंग के अंदर होता है, बट एक डबल बॉन्ड क्या होता है वो रिंग के आउटसाइड होता है और वो कॉन्जुगेशन में होता है पहले बॉन्ड से, पाई सिग्मा पाई। और ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होगी, ए साइक्लिक डाइन की ही टाइप होगी, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड बाहर है, एक डबल बॉन्ड क्या है हमारे रिंग के अंदर है। तो ये जो ए साइक्लिक डाइन होती है इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है बेसिकली ये होती है 270 नैनोमीटर। उसके बाद हम साइक्लिक डाइन को डिस्कस करते हैं। साइक्लिक डाइन में टू टाइप्स की हमारे पास डाइन होती है। एक हमारे पास होती है होमो एनुलर और दूसरी होती है हेट्रो एनुलर। हमारे पास जो होमो एनुलर डाइन होती है, ये जो हमारे पास टू डबल बॉन्ड है बेसिकली वो हमारे पास एक ही रिंग के अंदर होंगे ऐसे। और जो हेट्रोएनुलर डाइन होती है उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो टू डिफरेंट रिंग के अंदर होते हैं और वो एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में होते हैं। अगर हम इस तरह की डाइन लेंगे तो हमारे पास हेट्रोएनुलर डाइन बनेगी, और अगर हम इस तरह की डाइन लेंगे तो हमारे पास होमो एनुलर डाइन बनेगी। हमारे पास जो होमो एनुलर डाइन की वैल्यू होती है बेसिक, ये हमारे पास होती है 253 नैनोमीटर। और जो हेट्रोएनुलर डाइन होती है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 240 नैनोमीटर। ये इनकी बेसिक वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने डाइन को डिस्कस किया। डाइन बेसिकली जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाली स्पीशी होती है, टू डबल बॉन्ड वाली स्पीशी, उसे हम डाइन कहते हैं। और डाइन में ये साइक्लिक होती है, साइक्लिक होती है। ये साइक्लिक में हमने टू टाइप की डिस्कस की। या दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, चेयर में होंगे, या एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा और दूसरा डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग होगा। और इसके बाद हमने साइक्लिक डाइन को देखा कि इसमें एक होमो एनुलर होती है और दूसरी हेट्रो एनुलर होती है। होमो एनुलर में हमें जो टू डबल बॉन्ड होते हैं एक ही रिंग के अंदर होते हैं, और हेट्रो एनुलर में हमारे पास जो टू डबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो टू डिफरेंट रिंग के अंदर होते हैं। सो हमारे सिस्टम में अगर ये दोनों ही डाइन आ जाती हैं तो हम ना बेसिक किसको कंसिडर करेंगे, जिसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स हाई होगी। सपोज करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें होमो एनुलर भी है और हेट्रो एनुलर भी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, किसकी बेसिक वैल्यू लेंगे, बेसिकली 253 नैनोमीटर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट फैक्टर देखते हैं कि जो हमारे पास आइसोक्रोम अटैच हो रहा है या हमारे पास कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है या हमारे पास सॉल्वेंट शिफ्ट आ रही है, तो हम बेसिक वैल्यू में वो वैल्यू क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं। सो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाइन में जो सॉल्वेंट की शिफ्ट होती है वो देखने को नहीं मिलती। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में ये शिफ्ट देखने को मिलती है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंक्रीमेंट फैक्टर में। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड का। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। इसके लिए हम ऐड करते हैं +30 नैनोमीटर हमारी बेसिक वैल्यू में। सपोज करते हैं हमारे पास जो डाइन थी वो कुछ इस टाइप की थी।
ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एसाइक्लिक डाइईन है, ये बेसिक जो स्केलेटन है यहाँ तक। अब जो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा वो हमारा जो बेसिक स्केलेटन होगा डाइईन्स का, उसके साथ कॉन्जुगेशन में होना उसका लाजमी है। ये हमारे पास बेसिकली डाइईन है और इसके साथ ये डबल बॉन्ड क्या है, बेसिकली कॉन्जुगेशन में आया तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 270 नैनोमीटर इसकी वैल्यू थी बेसिक, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 247 नैनोमीटर बनेगी। सो जितने हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हम 30 नैनोमीटर उसमें क्या कर देंगे, एडअप करते जाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा मैक्स होगा वो बेसिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जो सेकंड इंक्रीमेंट फैक्टर होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अब जो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है वो बेसिकली हमारा होता क्या है, इसके लिए हम ऐड करते हैं +5 नैनोमीटर। हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो +5 नैनोमीटर होती है, और जितने इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे हम क्या कर देंगे बेसिकली इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। और इसको हम समझते हैं बेसिकली एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता क्या है। हमारे पास जो रिंग होती है बेसिकली हमारे पास सपोज मैंने 6 मेंबर रिंग है, जो इसके कॉर्नर होते हैं जहाँ जो बॉन्ड अटैच होते हैं बेसिकली इन्हें बोलते हैं हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले बेसिकली हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं जो कॉर्नर से आउटसाइड जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ये वाला हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं होगा। हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड वो होता है जो हमारे साथ जो हमारे रिंग के कॉर्नर के आउटसाइड जो जा रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं। सपोज मेरे हमारे पास एक सिस्टम था, अगर इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, अगर हम इस सिस्टम को देखना चाहें पाई सिग्मा पाई, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डाइईन सिस्टम है, साइक्लिक डाइईन है। अब ये साइक्लिक डाइईन में इसकी वैल्यू जो होगी बेसिकली 270 नैनोमीटर होगी। अब हमारे पास एक रिंग ए ये वाली है और रिंग बी ये वाली है। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इनके कॉर्नर के आउटसाइड हमारे पास क्या जा रहे हैं, बेसिकली एक डबल बॉन्ड ये जा रहा है, एक डबल बॉन्ड ये जा रहा है, तो हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे, तो हम क्या करेंगे 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। सो हमारे पास जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर होती है। जितने हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे हम उतना ही उसमें क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली वो 2 रिंग के कॉमन में भी आ सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह दिखाना चाहूँ, पाई सिग्मा पाई, ये भी हमारे पास क्या है बेसिकली ये साइक्लिक डाइईन की टाइप है। मैंने बताया था कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड जब रिंग के अंदर हो एक आउटसाइड हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, ये साइक्लिक डाइईन कहते हैं। बेसिक वैल्यू हमारे पास होगी 270 नैनोमीटर। अब इसमें एक रिंग ए ये हमारे पास है, दूसरी रिंग बी ये वाली है। अब रिंग ए के हिसाब से ये वाला बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, और रिंग बी के हिसाब से ये वाला बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक्सोसाइक्लिक है। हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे तो फिर भी हम क्या करेंगे 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास जो जाएगी 227 नैनोमीटर तक चली जाएगी। अब जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है इधर हमें दिखने में एक नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 कंसिडर करेंगे क्योंकि रिंग ए के लिहाज से ये वाला एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और रिंग बी के लिहाज से ये वाला यहाँ से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। हमारे पास बेसिकली 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे, 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे तो हम 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे और हमारे पास 227 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ जो होगी बेसिकली कैलकुलेटेड आ जाएगी। हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वेवलेंथ को शिफ्ट करवा देते हैं, और एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड से हमारी जो वैल्यू होती है +5 नैनोमीटर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम तीसरे इंक्रीमेंट फैक्टर की तरफ आते हैं। तीसरा इंक्रीमेंट फैक्टर हमारे पास होता है अल्काइल रेजिड्यू। अल्काइल रेजिड्यू के लिए हमारे पास +5 नैनोमीटर होता है एक अल्काइल रेजिड्यू के लिए। अल्काइल रेजिड्यू में CH2 भी हो सकता है, CH भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है। तो इसको बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेट करने का हमें वे आना चाहिए। हमें सबसे पहले कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखनी पड़ती है। सपोज करें हमारा ये सिस्टम था,
ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, डाइन था, और ये हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड था। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसमें ऐड अप कर देंगे, प्लस 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। और सपोज करें अगर हमें ये सिस्टम दिया गया है और इसका लैम्डा मैक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने बेसिकली क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड 270 नैनोमीटर इसकी क्या होगी, बेसिकली वैल्यू होगी, बेसिक वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास ए साइक्लिक डाइन है। आगे दूसरा डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 30 नैनोमीटर इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें अल्काइल रेजिड्यू को देखना होता है। एग्रोसाइक्लिक बॉन्ड चूंकि कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ साइक्लिक रिंग नहीं है, तो हमारे पास जो होगा एग्रोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं होगा। उसके बाद हम अल्काइल रेजिड्यू की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड इंक्रीमेंट फैक्टर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखते हैं। यहाँ से लेके जो हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बेसिकली ये वाली, इस कॉन्जुगेशन को हम देखते हैं। और इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कोई भी ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो अल्काइल रेजिड्यू होता है। अगर हम ये देखें तो ये sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो एक हमारे पास क्या होगा, अल्काइल रेजिड्यू होगा। और इधर सेम ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक अल्काइल रेजिड्यू ये वाला है, क्योंकि sp2 के साथ अटैच है। सेम इसी कार्बन के साथ एक और अल्काइल रेजिड्यू अटैच है, जो कि ये CH3 ग्रुप है। सो हमारे पास बेसिकली जो 3 अल्काइल रेजिड्यू होंगे, तो 3 के लिए क्या हो जाएगी, 50 नैनोमीटर ऐड हो जाएगी। हमारे पास जो लैम्डा कैलकुलेटेड होगा इसका, वो हमारे पास आ जाएगा 247 एंड 262 आ जाएगा नैनोमीटर। सो अल्काइल रेजिड्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें होल कॉन्जुगेशन देखनी पड़ती है। और होल कॉन्जुगेशन के साथ जितने भी sp2 कार्बन के साथ जितने भी CH2, CH और CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल रेजिड्यू होते हैं। अगर हम इस चेन की बात कर रहे हैं तो वो अल्काइल रेजिड्यू कहलाएंगे। अगर हमारे पास कोई रिंग स्ट्रक्चर है, तो वहाँ जो अटैच होंगे sp2 कार्बन के साथ, उससे हम रिंग रेजिड्यू कहेंगे। सपोज करें रिंग रेजिड्यू मेरे पास कुछ इस टाइप का होता है। अगर ये मेरे पास होमोएनलाडाइन थी, अगर मैंने होमोएनलाडाइन का जो वैल्यू होती है, बेसिकली हमारे पास 253 नैनोमीटर होती है। अब हमने क्या देखना है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखना है। इसमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कोई नहीं है। फिर हम दूसरे अपने इंक्रीमेंट फैक्टर की तरफ आएंगे, जो कि हमारे पास है एग्रोसाइक्लिक बॉन्ड, वो भी यहाँ नहीं है। हम थर्ड की तरफ आएंगे, अल्काइल रेजिड्यू। तो मैंने कहा था कि हमने कॉन्जुगेशन सिस्टम देखना होता है। हमारे पास जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है, बेसिकली वो ये वाला है। अब इसके साथ जितने भी sp3 कार्बन अटैच होंगे, sp2 के साथ जितने भी sp3 कार्बन अटैच होंगे, अगर ये देखें, ये हमारे पास एक CH2 कार्बन खड़ा है, इसका डायरेक्टली अटैच हमने देखना है। और हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड हमारे पास ये वाला है, और इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच खड़ा है वो बेसिकली ये वाला खड़ा है। तो हमारे पास क्या है, 2 अल्काइल रेजिड्यू है। जब 2 अल्काइल रेजिड्यू होंगे तो हम क्या करेंगे, 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे, और हमारी जो वैल्यू होगी बेसिकली वो 263 नैनोमीटर हो जाएगी। सो इस तरह हम क्या करते हैं, अल्काइल रेजिड्यू देखते हैं। और फोर्थ जो हमारा इंक्रीमेंट फैक्टर है, वो बेसिकली आता है हमारे पास ऑक्सोक्रोम जब अटैच कर देते हैं, या पोलर सब्स्टिट्यूएंट हम जिसे कहते हैं। हमारे पास ऑक्सोक्रोम की एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारे पास OH हो सकता है, NHR हो सकता है, हमारे पास Nr2 हो सकता है, SR हो सकता है, एटसेट्रा। तो जब हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होता है, पोलर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, OR, जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, OR, SR, Nr2, एसीटेट ग्रुप, एटसेट्रा। तो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं, अगर हमारे पास ये जो ऑक्सोक्रोम आ रहे हैं, या हमारे पास पोलर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, अगर हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इनका जो लोन पेयर है रेजोनेंस शो करते हैं, इनका रेजोनेंस शो करना लाजमी है। अगर हमारे कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ ये जो ऑक्सोक्रोम जितने भी आ रहे हैं, इनके लोन पेयर क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन शो करते हैं, तो क्लोरीन ब्रोमीन होगा तो उसके लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं, OR के लिए हम +6 नैनोमीटर ऐड करते हैं, SR के लिए हम +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं, Nr2 के लिए हम +60 नैनोमीटर ऐड करते हैं, और OAC के लिए हम 0 नैनोमीटर ऐड करते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन है कि हमारे पास जितने भी ये पोलर सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करें मेरे पास एक डाइन सिस्टम ये वाला था, हमने कहा कि सबसे पहले हमने डाइन देखनी है। डाइन किस टाइप की है, ये हमारे पास होमोएनुलर है,
अगर इस और इस बॉन्ड को कंसीडर करें तो हमारे पास हेटेरोवेलर बनती है। लेकिन मैंने कहा कि जब टू टाइप्स की डाइईन आ जाती है तो हम किसको प्रेफर करते हैं, जिसका लैम्डा मैक्स क्या होता है, हाई होता है। तो हमारा जो बेसिक स्केलेटन होगा वो बेसिकली ये वाला रिंग होगा। हमारे पास जो लैम्डा मैक्स होगा वो क्या होता है, 253 नैनोमीटर होगा इसका। उसके बाद हम इसके इंक्रीमेंट फैक्टर की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंक्रीमेंट फैक्टर था वो हमारा था एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखें तो हमारे पास बेसिकली एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या ऐड कर देंगे, +30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो हमारा होता है अल्काइल, हमारे पास जो होता है एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड होता है। अगर हम एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड देखें, हमने कहा था कि एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली वो कुछ इस टाइप का होता है कि हमारे पास जितनी भी रिंग होती है उसके आउटसाइड जितने भी बॉन्ड जा रहे होते हैं इसे कहते हैं एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर हम इधर देखें, ये हमारे पास रिंग ए है, ये हमारे पास रिंग बी है, तो ये वाला एक एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड हमारे पास खड़ा है और हमारे पास एक ये वाला एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, +10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्काइल रेजिड्यू। अल्काइल रेजिड्यू के लिए मैंने तरीका बताया है कि हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखनी पड़ती है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन जो हमारे पास होगी बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ वाली होगी। अब हम देखते हैं इनके साथ डायरेक्टली अटैच कितने CH2 ग्रुप है। इस एक ये खड़ा है 1, और अगर हम इस बॉन्ड की तरफ आए तो एक ये खड़ा है 2, अगर इस बॉन्ड की तरफ आए तो इसके लिए ये भी है 3, ये 1 भी होगा 3 भी होगा, इस कार्बन के लिए ये 3 होगा। और अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बेसिकली खड़ा है 4th अल्काइल रेजिड्यू है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, +20 नैनोमीटर हम ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ए के लिए 5 होता है। ये वाला जो कार्बन होगा इसके लिए भी अल्काइल रेजिड्यू है और इसके लिए भी अल्काइल रेजिड्यू है, तो इसको हम बेसिकली 2 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पोलर सब्स्टिट्यूएंट। सपोज करें यहाँ हमारे पास NR2 लगा हुआ है। अब NR2 का ये लोन पेयर है बेसिकली वो कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं इसको इस तरह लेना चाहूँ तो ये डबल बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा। सो NR2 के जो लोन पेयर है वो बेसिकली रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, NR2 के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास 60 नैनोमीटर होती है, तो हम 60 नैनोमीटर इसमें ऐड कर देंगे और जो हमारे पास लैम्डा मैक्स होगा वो बेसिकली हमारे पास इसका वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें डाइईन को पहचानना होगा हमारे पास डाइईन कौन सी है। अगर डाइईन हमारे पास 2 टाइप की है तो हम उसको कंसीडर करेंगे जिसका लैम्डा मैक्स हमारे पास हाई होगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट फैक्टर की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद हम एग्जोसाइक्लिक बॉन्ड देखते हैं, फिर हम अल्काइल रेजिड्यू देखते हैं। अल्काइल रेजिड्यू देखने के बाद हम पोलर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। पोलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो उनके लोन पेयर हैं वो क्या होने चाहिए, बेसिकली हमारे कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ वो रेजोनेंस शो करना चाहिए। सपोज करें अगर मैं NR2 को यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ लगा देता, इसका कोई मतलब हम 60 नैनोमीटर इसके लिए ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लोन पेयर हैं वो बेसिकली यहाँ कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लोन पेयर का कॉन्जुगेशन शो करना बहुत ही लाजमी है। हमने 4 टाइप्स के इंक्रीमेंट देखने की कोशिश की है और हमने कहा है कि डाइईन में जो होता है बेसिकली वो सॉल्वेंट का शिफ्ट जो होगा वो देखने को नहीं मिलता। हम एक एग्जांपल यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी हमने इंक्रीमेंट फैक्टर अभी तक डिस्कस किए हैं उसी में क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे। सब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि हमारे पास डाइईन कौन सी है। अगर हम ये डाइईन देखें तो हमारे पास क्या है, होमोनलर है। अगर इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को कंसीडर करें तो हमारे पास क्या है, हेटेरोनलर है। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की डाइईन है, तो हमने डाइईन वो लेनी है जिसका लैम्डा मैक्स हाई हो। हम होमोनलर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा मैक्स होता है वो 253 नैनोमीटर होता है। हमारे पास जो बेसिक वैल्यू होगी वो 253 नैनोमीटर होगी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड देखना है। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पाई, इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो क्या करेंगे हम 30 नैनोमीटर इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमें देखना होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। मैं समझाने की कोशिश किया कि जो कॉर्नर के साथ जितने भी बॉन्ड अटैच होते हैं उसी हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होगा। अब हम इधर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है कि नहीं। ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये वाला बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो होता है बेसिकली वो कॉर्नर से आउटसाइड जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अल्काइल रेजिड्यू को। अल्काइल रेजिड्यू देखने के लिए हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखनी पड़ेगी।
अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन जो है बेसिकली यहाँ तक जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होके ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो sp2 कार्बन के साथ जितने भी sp3 कार्बन अटैच होते हैं, तो अगर ये देखें तो हमारे पास ये sp3 कार्बन अटैच है नंबर 1, और अगर हम इस कार्बन को देखें, ये sp2 है तो इसके साथ ये वाला sp3 कार्बन अटैच है। और अगर हम इसको देखें, इस कार्बन को देखें तो यहाँ sp3 कार्बन मिल रहा है जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ भी एक ये वाला मिल रहा है और एक इसके डायरेक्टली अटैच ये वाला है। सो हमारे पास जो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ए के लिए होता है हमारे पास 5 नैनोमीटर, तो जो 5 के लिए हमारे पास हो जाएगा बेसिकली वो 25 नैनोमीटर हमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर सब्स्टिट्यूएंट की। पोलर सब्स्टिट्यूएंट की कंडीशन ये है कि हमारे जो कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ वो रेजोनेंस स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम इस तरह इसके रेजोनेंस दिखाना चाहिए, ये लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर। सो हमारे पास जो लोन पेयर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, हमारे कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा है। अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो SR की जो वैल्यू होती है बेसिकली 30 नैनोमीटर होती है। तो सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 देखी। सबसे पहले हमने डाइन को पहचाना, तो उसमें से हमने डाइन वो वाली ली जिसका लैम्डा मैक्स हाई था। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड को देखा। हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो था वो हमारे मेन कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन शो कर रहा था, तो हमारे पास 30 नैनोमीटर ऐड होगी। उसके बाद हमने 25 नैनोमीटर अल्काइल रेजिड्यू का लिया। अल्काइल रेजिड्यू देखने के लिए हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखनी पड़ती है, और उसके साथ जितने भी अटैच मिथाइल ग्रुप होते हैं या CH2 ग्रुप होते हैं या CH ग्रुप होता है उसको देखना होता है। हमारे पास बेसिकली 5 थे तो हमने 25 ऐड कर दिया। उसके बाद हमने पोलर सब्स्टिट्यूएंट को देखा। इसके जो लोन पेयर हैं, इसकी कंडीशन है कि हमारे जो पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसके साथ क्या शो करना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। तो वो रेजोनेंस शो कर रहा है, दैट इज वाई हमने SR के लिए 30 नैनोमीटर ऐड कर दिया। तो हमारा जो लैम्डा कैलकुलेटेड होगा बेसिकली, तो वो वाला हो जाएगा 283 एंड 20 293 303 और 308 एंड 338 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगेन कैलकुलेट कर लीजिएगा, 253 एंड 30 283 एंड 20 303 308 एंड 338। तो हमारे पास बेसिकली ये होगा, ये हमारे पास इसका लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी डाइनिंग सिस्टम में हम उसका लैम्डा वुडवर्ड फिजर लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरह क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आसान एग्जांपल है ये, हमारे पास बेसिकली डाइन है। तो इसका लैम्डा मैक्स लैम्डा कैलकुलेट क्या होगा, वुडवर्ड फिजर लॉ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने डाइन को देखना है, हमारे पास डाइन कौन सी होगी। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड को देखना है, हमारा जो पहला इंक्रीमेंट फैक्टर था। उसके बाद हम एल्यूसिनिल बॉन्ड की तरफ आएंगे, और उसके बाद हम अल्काइल रेजिड्यू की तरफ आएंगे, और लास्ट में हम पोलर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आएंगे।